Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science या फिर EVS class 5th chapter 19th part 1. The chapter name is A Seed Tells a Farmer Story. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter A Seed Tells a Farmer Story. My dear friends, what do you think? Can a seed tell a story? क्या एक बीज भला बोल सकता है? Before knowing all these, you will have to answer some of my questions. Children, seed means क्या है? बीज. तो why we need a seed? It is to plant in to get a new plant. हमको बीज क्यों चाहिए? एक नया प्लांट उगाने के लिए हमको बीज चाहिए. और हमें कैसा बीज चाहिए? वी नीड ए गुड क्वालिटी ऑफ सीड टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स. तो हमें अच्छा बीज चाहिए क्योंकि हमें अच्छा वेजिटेबल, फ्रूट्स और क्रॉप भी चाहिए, ग्रेन्स भी चाहिए टू गेट ए गुड क्वालिटी ऑफ सीड. इट इज हुच जॉब? ये किसका जॉब है? दिस इज द जॉब ऑफ ए फार्मर. तो फिर ये काम हो जाता है हमारे फार्मर भैया का. इसी हिसाब से आप इट्स वेरी क्लियर दैट बीज से फार्मर भैया का सीधा सीधा कनेक्शन है. तो वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. बीज का ख्याल फार्मर भैया रखते हैं और फार्मर भैया का हाल हमको बताएंगे बीज. तो नाउ आपको यकीन आ गया कि ए सीड कैन टेल ए फार्मर स्टोरी. तो फिर आइए देखते हैं कि बीज कैसे एक फार्मर का स्टोरी बताता है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आई एम ए स्मॉल सीड, मैं एक छोटा सीड हूँ. आई एम ए स्मॉल बाजरा सीड, मैं बाजरा का एक छोटा सा सीड हूँ. आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940, और मैं 1940 में से ये ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स में अंदर ही हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी. अरे इतने दिनों से कोई बंद है और उससे कहने का मौका मिल रहा है, वो जरूर ही अपना स्टोरी बताएगा. आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी, मैं अपना स्टोरी तुम्हें बताना चाहती हूँ. कौन बोल रहा है? बाजरे का सीड बोल रहा है. दिस इज ए लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन एलोन. ये बहुत लंबी कहानी है पर ये सिर्फ मेरी अकेली नहीं है. इट इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली. ये स्टोरी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरे फार्मर जो मुझे रखे हैं दामजी भाई और उनके फैमिली का भी स्टोरी है. इफ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट. अगर मैं अभी आपको ये कहानी नहीं बताऊं तो शायद बाद में और लेट हो जाएगा, क्योंकि 1940 से ये बाजरे का सीड अंदर भरा हुआ है. तो फिर ये काफ़ी लेट हो चुका है. अगर ये अभी नहीं बोलेगा तो शायद बाद में डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा और भी लेट हो जाएगा और शायद कभी भी अपना स्टोरी नहीं बता पाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी. आई वाज बॉर्न इन भंगाम इन गुजरात. गुजरात के भंगाम में मैं पैदा हुआ था. दैट ईयर देयर वाज ए गुड बाजरा क्रॉप. उसी वर्ष बाजरा का बहुत अच्छा फसल आया था. देयर वाज ए फेस्टिव मूड इन द विलेज. आवर एरिया वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स. उसी वर्ष बहुत अच्छा फसल आया था और सबके मन में एक उल्लास सब भरा हुआ था. आवर एरिया वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल. हमारे एरिया में अच्छा ग्रेन और वेजिटेबल होता है, उगता है बोल के नाम है एरिया में. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम ए गुड क्रॉप. और हर वर्ष की तरफ इस ईयर भी दामजी भाई क्या करते हैं, अच्छे अच्छे सीड को अलग से उसको रखते हैं ताकि अगले ईयर उसको क्रॉप उगाने के लिए यूज किया जा सके. पहले ऐसे ही तो करते थे. दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और ऐसे करके बाजरा का एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आता है. कैसे? बीज से फिर नया प्लांट उगता है. गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉड व्हिच वाज लोकेटेड विथ मड. तो फिर आपके जनरेशन कैसे आगे बढ़ता है? जैसे आपके दादाजी के बाद आपके पिताजी, पिताजी के बाद फिर आप पैदा हुए, ऐसे करके जनरेशन आगे बढ़ रहा है. ऐसे बीज का भी बीज बुन के नया प्लांट उगता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. गुड सीड्स ऑफ क्वालिटी का सीड्स जो है उसको एक स्पेशल जगह पर रखा जाता है संभाल के. क्यों? क्योंकि उसको कीड़े ना खा जाए. तो उसको रखा जाता है लौकी. लौकी जानते हैं? एक गॉड जो है बोलते हैं उसका सूखा वाला
उसी के कवर के अंदर भरा जाता है और उसकी चारों ओर मिट्टी से ढक दिया जाता है, कोटिंग कर दिया जाता है. बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस. पर इस वर्ष की बात है जब से वो बंद है कि उसको लॉकी में नहीं रखा गया था. उसको कहाँ रखा गया था? दामजी भाई ने बहुत प्यार से एक स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स बनाए थे और उसमें सेपरेट कमरा करके एक एक को रखे थे. ही पुट इन नीम टू लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स. और उसके अंदर कुछ नीम का पत्ता भी डाल दिए थे ताकि उसको बाहर से कीड़ा ना लगे. नीम का ये बहुत अच्छा गुण है कि वो कीड़ा लगने नहीं देता. और हमारे घर में तो आजकल भी जब ये ग्रैंड स्टोर किया जाता है उसके साथ नीम का पत्ता डाला जाता है ना. He put different seats of different compartments of the box. तो बॉक्स में कई सारे कंपार्टमेंट थे, जैसे अलग अलग उसको भाग किया गया था अंदर, और अलग अलग बक्सा में बॉक्स के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार के सीट्स थे. दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम. और इसी हिसाब से जैसे आपके घर में क्वार्टर के अंदर क्या होता है, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम होता है, ऐसे वहाँ पर बहुत सारा, और आपके दीदी का बेडरूम अलग, आपके कमरे अलग, आपके मम्मी पापा के कमरे अलग, ऐसे ही बॉक्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट थे. और वो उसको उसी बॉक्स को अपना एक ब्यूटीफुल होम बताया है. तो इन दो स्टेज दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव्ड टुगेदर. तो उन्हीं दिनों की बात है, दामजी भाई और उनके भैया लोगों ने सब मिलकर रहते थे. इट वाज ए लार्ज फैमिली, और वो बहुत बड़ा फैमिली था. एवरीवन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर इवन इन फार्मिंग. और गांव में सबका मेल था, एक दूसरे को सहायता करते थे. व्हेन द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर. जब फसल उगा के घर लाते थे तो फिर सब मिलकर सेलिब्रेट करते थे हर्षोल्लास के साथ. Oh, those wonderful days with big feasts and lots to eat. तो फिर बजरे सीट को ये याद आ रहा है कि उन दिनों की बात कि बहुत सारे कितना भोजी होता था और खूब खाने के लिए मिलता था लोगों को. In the winter it would be time to enjoy the undhia, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. तो फिर विंटर के दिन फसल उगाया जाता है और उस टाइम में ऊंधिया बनाया जाता है. ये ऊंधिया है क्या? ये हर प्रकार का सब्जी को मिला के एक मिट्टी वाला बर्तन में उगाए उसको पकाया जाता है और उसमें फ्रेश स्पाइसेस जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक और फिर जीरा धनिया का फ्रेश कूटा हुआ ये सारे डाला जाता है. इसमें एक फ्रेशनेस रहता है ना, तो फिर टेस्ट अलग सा होता है. फिर लकड़ी का चूल्हा में जब खाना पका जाता है, मिट्टी का बर्तन में जब खाना पका जाता है, ये सारे मिलकर फ्रेश सब्जी वेजिटेबल्स का एक अलग ही टेस्ट देते हैं. The pot was sealed and kept between hot coal. The vegetables cooked slowly in this special cooker. तो फिर इसको जलता हुआ कोयले पे पकाया जाता था और जो पॉट में सारे वेजिटेबल्स भर के चारों ओर से उसको सील किया जाता था और उसको धीमी आंच में पकाया जाता था. तो ये है स्पेशल कुकर. कुकर मतलब आजकल की सीटी देने वाला प्रेस्टीज का कुकर नहीं है. ये है पॉट, जो क्ले का पॉट है वहाँ पर बनाया जाता था. और ये ऑन द फील्ड, आपके घर की गैस चूल्हे पे नहीं बनता था, ये तो खेतों में बनता था. तो आ जाएगा ना, ऐसे में मजा आ जाता है. ओ आई फॉरगॉट द पॉट वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन. और इसकी बात यह है कि इसको नीचे की ओर किया जाता है. इसका मुंह जो है उसको नीचे की ओर किया जाता है ना, इसीलिए तो उसको ऊंधिया कहते हैं. दैट इज व्हाई द डिश वाज कॉल्ड ऊंधिया और अपसाइड डाउन. इसीलिए इस डिश का नाम है ऊंधिया और ऊंधिया का मतलब है नीचे की ओर, ऊपर रहेगा नीचे की ओर इन गुजराती. और ये गुजराती में ऐसा है. ऊंधिया वुड बी ईटन विथ बाजरा रोटी. ऊंधिया को खाया जाता है बाजरे के साथ फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा, जो ऊंधिया की चूल्हा में पकाया जाता है, फ्रेशली बनाया गया है. ओह व्हाट एन ऑडली डिलीशियस फ्लेवर. तो मिट्टी के बर्तन में जो मिट्टी का एक सुगंध आता है वो अलग से टेस्ट देता है. अलॉन्ग विद दैट होममेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वाज सर्व्ड. तो फिर ऊंधिया के और बाजरे की रोटी के साथ साथ और फिर आता था घर का बना हुआ घी और दही और फिर
बटर मिल्क, तो फिर मज़ा आ जाएगा। फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के हिसाब से फार्मर्स लोग अलग अलग से क्रॉप्स, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स उगाते थे। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। तो फार्मर्स लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ घर के लिए रख के बाकी सारा सिटी में बेच देते थे। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन, कुछ फार्मर्स तो कॉटन उगाते थे। एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन अनि चरखा स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लॉथ। और जो कॉटन उगाया जाता था इसको घर वाले, घर के बाकी मेंबर्स उसी से चरखा, उसी कॉटन को लेके चरखे में उसको स्पिनिंग करते थे। चरखा क्या है? ये एक स्पिनिंग व्हील है। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी को अक्सर चरखे के साथ, तो फिर चरखा जो है एक स्पिनिंग व्हील है। तो कैसा स्पिनिंग व्हील? जैसे आपका साइकिल का व्हील होता है ना, लगभग उसी साइज का व्हील होगा उसमें, या फिर इससे थोड़ा छोटा। तो फिर आइए देखते हैं, हर रोटी मेड इन योर होम। आपके घर में क्या रोटी बनता है? फ्रॉम व्हिच ग्रेन्स आर दे मेड, तो फिर किसकी बनता है? ज़्यादातर हमारे इंडियंस घर में आटे का रोटी बनता है, गेहूं का आटे का रोटी। हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार? क्या बाजरा और ज्वार से बनी हुई रोटी आप खाए हैं? डिड यू लाइक दिस? क्योंकि ये आटे की रोटी की तरह, गेहूं के आटे की रोटी की तरह टेस्ट नहीं देगा, इसका टेस्ट अलग होगा और ये थोड़ा मोटा मोटा बनता है। तो ये किसको अच्छा लग सकता है, किसको अच्छा नहीं भी लग सकता है? फाइंड आउट एंड राइट। इन योर हाउस दैट इज व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स। आपके घर में जब ग्रेन्स और पल्सेस को रखा जाता है ज़्यादा दिनों तो कैसे रखा जाता है, उसको इंसेक्ट से कैसे बचाया जाता है? मुझे जैसे याद है आपकी मम्मी भी ज़रूर उसके साथ नीम का पत्ता रखते होंगे। नीम का पत्ता रखने से इंसेक्ट पास नहीं आते। Which are the different festivals related to farming celebrated in different season? Find out more about any such one festivals and write in your notebook. तो फिर अब हम एक ऐसा फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सीजन के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे नवान्न हुआ, बिहू, पोंगल, ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जब फसल उगाया जाता है और घर लाया जाता है तो खुशी से लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही मैं बोलने वाली हूँ एक वेस्टर्न उड़ीसा में मनाए जाने वाले पर्व नवान्न के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। तो फिर वेस्टर्न उड़ीसा में हमारा आ जाता है बरगढ़, बलांगीर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, ये सारी जगह उसी पर वहाँ पर मनाया जाता है नवान्न, जिसे कि उन्हीं के लैंग्वेज में, संबलपुरी लैंग्वेज में उसे कहते हैं नुआखाई। उसी दिन क्या होता है पता है? तो उसी दिन सारे जो भी अपना फैमिली मेम्बर्स जितना दूर हो वो अपने घर आ जाता है, बस इसी को सेलिब्रेट करने के लिए। और उसी दिन अपना कुल देवी का पूजन होता है। फिर सब मिलकर एक डिलीशियस लंच करते हैं और उसी डिलीशियस लंच में रोटी नहीं होता, क्या होता है? राइस, दाल और अम्बिला का एक अम्बिला बनाया जाता है। अम्बिला क्या है? एक मिक्स्ड वेजिटेबल, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, मूली और फिर बहुत सारे पत्ते ऐसे लेकर उसी के साथ ककड़ी ये सब डाल के उसको राइस पाउडर को सूप बना के उसमें खूब सारा अलग अलग प्रकार की खटाई जैसी डाल के फिर उसमें ये सारे वेजिटेबल को उबाला जाता है। वो बहुत टेस्टी बनता है और इसमें ग्रेवी ज़्यादा होता है और वेजिटेबल सारे का फ्लेवर उसमें ऐड होता है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, पर ये तीनों स्पेशल होता है। खीर बनता है और ये सारे अपनी कुलदेवी के पास फिर उसका प्रसाद चढ़ता है। तो और खाने के बाद और एक मज़ेदार बात, सब मिलकर खाते हैं, परिवार के सब इकट्ठा होकर खाते हैं, सब अपने अपने परिवार में खाते हैं। और खाना खाने के बाद एक दूसरे को, एल्डर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं। और वो उसी यही सब देख के तो छोटे बच्चे सीखते हैं कि हमारी एल्डर्स को हम कैसे सम्मान करें। ऐसे ही बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। Talk to the elders in your family and find out if there were some special foods cooked earlier that are not cooked anymore. तो फिर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये पूछ के ये बता सकते हैं कि कुछ पहले जो खाना बनाया जाता था इसमें से बहुत सारे आजकल नहीं बनते हैं। जैसे अगर मशरूम को बनाया जाए ना तो खेतों में निकाल के वहाँ पर ही 2 दोने में मसाला दे के
ऐसे चारकोल में बनाया जाता था, जो कि घर में नहीं बनता, बस ये खेतों में बनता है। आजकल तो ऐसा नहीं बनता होगा, क्योंकि इतने सारे लोग रहे नहीं खेतों में, सब तो मशीन से काम हो रहा है। और भी बहुत सारे आप अपनी एल्डर्स को पूछ के बता सकते हैं। तो फिर फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस दैट आर ग्रोन इन योर एरिया। ऑफ कोर्स, इज देयर एनीथिंग दैट इज फेमस अक्रॉस द कंट्री। तो आपके एरिया में क्या क्या बनता है, कौन सा सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस बनता है। तो अलग अलग एरिया, जैसे आप नॉर्थ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर गेहूँ बनेगा, आप साउथ इंडिया जाएंगे तो ज़्यादातर आपको चावल ही मिलेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के होता है, जिस प्रकार से क्रॉप्स होता है उसी हिसाब से उन लोगों का खाने वाले आइटम्स भी होता है। When times changed, जब ये टाइम बदल गया तो फिर ओवर द ईयर्स many changes took place in the village। तो गांव में भी जैसे दिन बीतता गया बहुत सारे चेंजेस आ गए। क्या क्या चेंजेस आ गए? सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल। कुछ प्लेसेस को कैनाल से पानी पहुंचा जाता है। दिस सेट द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे। आपको पता है ये कैनाल से पानी ये कैसे आता है? बहुत दूर से ये लाता है। वेयर ए डैम हैड बीन बिल्ट ऑन ए बिग रिवर। एक बिग रिवर में डैम बनाया जाता है और वहाँ से होके ये कैनाल निकलता है। एक छोटा सा चैनल में पानी जाता है जितने दूर तक पहुंचा जा पाए। देन इलेक्ट्रिसिटी कैम, और इसके बाद आया इलेक्ट्रिसिटी। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट। बस आप बटन दबा दो और लाइट ऑन हो गया। पीपल फाउंड दैट ओनली वन और टू क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट। लोगों ने ये देखी कि ज़्यादा प्रकार की सब्जी, साग सब्जी उगा के कुछ फायदा नहीं, बस कुछ ही ऐसे क्रॉप्स करो जिससे कि मार्केट में बेच के अच्छा पैसा आमदनी हो रहा है। तो फिर सो मोस्ट फार्मर्स बिगन टू ग्रो ओनली दीज, जिससे अच्छा पैसा कमाई होता है। लोग अब वही चाष करने लगे। सोन वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड ज्वार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स वेर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड। तो ऐसे में बाजरा अपना कहानी बता रहा है, याद है ना, बोल रहा है कि मैं बाजरा और ज्वार जैसे और बहुत सारे वेजिटेबल्स जिनके की ज़्यादा रेट प्राइस हाई नहीं होता मार्केट में, वो सबको जैसे भुला दिया गया और लोग तो उसको अपनी फसल उगाना ही नहीं चाहे। इवन आफ्टर दामोजीज फील्ड्स फार्मर्स इवन बिगन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट। अब की दामोजी भाई के फील्ड में भी ऐसा होने लगा। अरे हाँ, फार्मर्स लोग अब तो सीड खरीदने लगे मार्केट से। पीपुल सेड देवर न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स, और लोगों को यही बताया गया। लोग बोलते थे अरे ये नया प्रकार का सीड है। नया प्रकार का सीड मतलब क्या है कि ये ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बड़ा वेजिटेबल होगा और ज़्यादा अमाउंट में ही वेजिटेबल होगा, ऐसे कुछ ये सारी सुविधा देखकर लोग सीड्स बाहर से खरीदने लगे मार्केट से। और सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप। तो पहले जैसे दामजी भाई एक बक्सा में सबको स्टोर करके रखे थे, ऐसे लोग और स्टोर नहीं किए, क्योंकि मार्केट से सीधे जाओ और खरीद लाओ। और ये सब काम हो गया दुकानदार का सीड को संभाल के रखने का, और लोग खुद नहीं सीड रखे। Now people in the village cooked and ate together only on very special days। और पहले की तरह जैसे वो बनता था ऐसे अब ऊंधिया बनता था, बाजरे का रोटी, वो सब अब नहीं रहा। लोग सिर्फ स्पेशल डेज में ऐसे कभी कभी बनाते हैं। As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields। और जब ऐसा बनता है लोग तो फिर याद करते हैं वो पुराने दिन को, कैसे खेतों में फ्रेश वेजिटेबल्स ला के खाना बनाया जाता था। उसका टेस्ट और अब का टेस्ट में कितना अंतर है। तो when the seeds have changed, how could food ever taste the same? जब वो बीज ही चेंज हो गया है, भला उसका टेस्ट वो पुराने जमाने का कैसे रहेगा, है ना, वो भी तो चेंज हो जाएगा। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। अब दामजी भाई धीरे धीरे थोड़ा एज होने लगा है। तो हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली। तो उनका बेटा हसमुख जो है वो अब फैमिली का और खेतों का देखभाल करने लगा है। आइए अब जानते हैं हसमुख के बारे में। हसमुख वॉज मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। हसमुख बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस है, फॉरवर्ड है, तो फिर वो फार्मिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं हसमुख का फॉर्मूला क्या है। हाँ, याद रखो ये, क्योंकि अगले पेज में हमको एक क्वेश्चन आने वाला है जिसका आंसर यही होगा। तो हसमुख भाई जी का तरीका कैसा था? ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस। वो पुराने हाउस को नया हाउस बना दिए।
ही ब्रॉट इन न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, वो फार्मिंग अपनी फार्मिंग के लिए नया मशीन्स लाए। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, न्यू मशीन भी लाए। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, और खेतों में पानी देने के लिए फसल को वो तो इलेक्ट्रिक मोटर भी लगाए, पंप लगाए। तो he brought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the seeds. वो अब एक मोटरसाइकिल चढ़ते हैं और बहुत आसानी से शहर भी पहुंच जाते हैं। हाँ, वो तो ट्रैक्टर भी लाए हैं फील्ड को चाष करने के लिए, प्लाव करने के लिए। The tractor could do in a day what the bullocks would take so many days to do the same work. तो ट्रैक्टर से तो उसी काम जो कि बुलॉक से करने से बहुत दिन लगता है, वो तो ट्रैक्टर में कुछ ही दिनों में हो जाएगा। है ना कमाल की बात। तो हसमुख गुड से अब हसमुख जी बोलते हैं कि नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, हम बहुत बुद्धिमान की तरह हम चाष वास करते हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी गेट सेल इन द मार्केट एट ए गुड प्राइस, हम तो सिर्फ वही लगाते हैं जो मार्केट में सेल करने से, बेचने से अच्छा प्राइस मिलेगा, मोटे दाम मिलेगा हमको। विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, वी कैन मेक प्रोग्रेस, और उसी प्रॉफिट से, उसी से जो अच्छा पैसा हमारा मिलेगा, उसी से तो हमारी प्रगति होगी। तो देखते हैं क्या क्या प्रगति करते हैं देशमुख जी, हसमुख जी। लाइन फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, आई एंड अदर सीड्स हैड आवर डाउट्स। तो फिर ये तो हमने बता दिया दामजी भाई के बाद हसमुख भैया का क्या हाल है। उसी में ये जो बजरे वुडन बॉक्स में बंद थे वो तो भुला दिए गए। आई एंड द अदर सीड्स हैड आवर डाउट्स, अब तो पता नहीं हमारा क्या होगा। ये सीड लोग जो अंदर पड़े हैं वुडन बॉक्स के अंदर, उनको ऐसा लग रहा है इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस, क्या ये सबको हम प्रगति मानेंगे। देयर इज नो लॉन्गर एनी सीड फॉर नीड फॉर सीड्स लाइक अस, अब हम जैसे सीड्स का किसी को ज़रूरत ही नहीं रहा। एंड एनिमल्स लाइक द बुलॉक्स, और जैसे खेतों में बुलॉक्स का बहुत ज़रूरत था, उन लोगों को भी आजकल कोई नहीं पूछता। ये कौन बता रहा है, बाजरे का सीड बता रहे, हम लोग को भी कोई नहीं पूछता। और बेचारे जो गाय भैंस हैं उन लोगों को भी कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते? आफ्टर द ट्रैक्टर हैज कम, इवन पीपुल who worked in the fields are no longer needed, क्योंकि ट्रैक्टर आने के बाद बहुत सारी गाय भैंस का जो काम था, एक ही ट्रैक्टर सारे काम बहुत कम ही टाइम में कर देता है। तो फिर बेचारे वो जो खेतों में काम करते थे, उन लोगों का क्या काम, उन लोगों को तो अभी ज़रूरत ही नहीं रहा। हाउ विल दे अर्न मनी, और वो सब कैसे अपना लिवलीहुड निकालेंगे, कैसे मनी कमाएंगे। व्हाट विल दे लिव ऑन, और वो लोग का कैसे भरण पोषण होगा। आइए डिस्कस करते हैं। द बाजरा सीड सॉ डिफरेंसेस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल इन इरिगेशन, प्लाइंग एटसेट्रा। व्हाट आर दिस डिफरेंसेस? तो बाजरा सीड ने ये देखा कि दामजी भाई और हसमुख ये दोनों की फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। हमने पहले ही आपको बता दिया था इसी क्वेश्चन के बारे में कि इरिगेशन के लिए मोटर पंप को यूज किया गया, और फिर प्लाउइंग के लिए ट्रैक्टर को यूज किया गया, और फिर पुराना हाउस जो था उसको रिबिल्ड भी किया गया, रिनोवेशन किया गया। तो दीज आर द डिफरेंसेस। हसमुख सेड विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन प्रोग्रेस, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस। हसमुख ने कहा कि हम अपनी फील्ड से प्रॉफिट कमाएंगे और उसी प्रॉफिट में से अपना प्रगति करेंगे। तो फिर आपके हिसाब से ये प्रगति क्या है? तो फिर जैसे उन्होंने हर प्रकार का सब्जी करना छोड़ के जिससे पैसा मिलेगा उसी को किया, और फिर उसी पैसे से वो और भी उन्नति करना चाहिए। जैसे अपनी ज़रूरतमंद, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी सुख सुविधाएं जो चाहिए वो सब वो खरीदने लगे। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया, आपके एरिया में आप किस प्रकार की प्रगति चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि हमारी फार्मर्स भी लोग एडवांस टेक्नोलॉजी से करें, ज़्यादा फसल उगे और ज़्यादा पैसा कमाएं, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छा स्वास्थ्य दे पाएँ, यही तो प्रगति है। मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, द नेक्स्ट 20 years सॉ इवन मोर चेंजेस। तो ऐसे नेक्स्ट 20 years में और भी चेंजेस होने वाले हैं। तो ये सारी बातें हम हमारी नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में बस इतना ही। थैंक यू। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me.
Thank you.